अब आता है हमारा फंक्शन। अभी तक हमने किया था बेटा रिलेशन। रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है? सिंपल। फंक्शन, यदि हम फंक्शन की बात करें तो सपोज ये ए बी सी, एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। सपोज करो यहाँ पे है एप्पल, आम, बस, कार। तो बेटा एक एलिमेंट की जो ये दो इमेज है ना, ये नहीं हो सकती फंक्शन में। रिलेशन में हो सकती है एक एलिमेंट की दो इमेज, बट फंक्शन में एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। ठीक है, मीन्स फंक्शन में जो लेफ्ट हैंड में एलिमेंट है उनकी एक इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज। प्लस प्लस फंक्शन, बेटा ये फंक्शन नहीं है, इट्स नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ एप्पल ए की दो इमेज है, ए एलिमेंट की दो इमेज, कौन कौन सी? एप्पल और आम, इसलिए यह फंक्शन नहीं है। प्लस एक और जो रिलेशन से अलग करती है, ए बी सी, यदि एप्पल, बॉय और डॉग, रिलेशन है हमारा क्या? फर्स्ट लेटर मैच, फर्स्ट लेटर मैच। तो ए एप्पल, यहाँ भी बेटा रिलेशन जो था हमारा फर्स्ट लेटर मैच था। ए एप्पल, बी बॉय, सी किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, तो भी ये फंक्शन नहीं है बेटा, नॉट फंक्शन। एवरी, देखो बेटा रिलेशन तो हर कोई हो सकता है, बट फंक्शन, फंक्शन ये कहता है, फंक्शन और रिलेशन में सिर्फ दो डिफरेंस है। फंक्शन में दो कंडीशन एक्स्ट्रा पुटअप होती है, एक कि एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती, हाँ दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, बट एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। प्लस यहाँ डोमेन में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज ना हो। डोमेन में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज ना हो। जैसे यहाँ सी एक एलिमेंट है, डज नॉट बिलोंग्स टू वाई, ये सपोज करो वाई सेट है, सी एक ऐसा एलिमेंट है। तो फंक्शन में सिर्फ दो एलिमेंट ये। अब ये देखो बेटा, सपोज करो एक ये फंक्शन है कि ए बी सी वन, ए भी कनेक्टेड है बी वन से, बी भी कनेक्टेड है, सी भी कनेक्टेड, तो ये रिलेशन फंक्शन हो सकता है, ये रिलेशन फंक्शन हो सकता है। सर दो एलिमेंट की एक इमेज है, बेटा दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, बट एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। दो एलिमेंट की दो, तीन, चार, पांच, इनफाइनाइट एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, बट एक एलिमेंट की दो इमेज। एक तो ये। सेकंड, यहाँ कोई भी सपोज करो यहाँ पे एक डी एलिमेंट और होता जो इससे कनेक्टेड ना होता, तो भी ये फंक्शन नहीं होता बेटा, तो भी ये फंक्शन नहीं होता। हाँ, यहाँ पे कोई एलिमेंट टू होता और डी इससे कनेक्टेड हो जाता, तो ये फंक्शन बन जाता। दोबारा देखिए, फंक्शन और रिलेशन में क्या डिफरेंस है? रिलेशन आपका कुछ भी हो सकता है, रिलेशन कुछ भी हो सकता है जो आप डिफाइन करेंगे बेटा वो रिलेशन। कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा? विच रिलेशन इज बिकम टू बी फंक्शन? यदि वो फंक्शन की दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो रिलेशन फंक्शन होता है। कौन सी दो कंडीशन? एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती, दूसरा डोमेन में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज ना हो। अब देखिए आपका जो एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ही इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन। देखो हर रिलेशन, रिलेशन फंक्शन कब बनता है? जब वो उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई। गिव रीजन इफ इट इज ए फंक्शन, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। यदि वो फंक्शन है तो उसकी डोमेन रेंज बतानी। तो देखिए बेटा कैसे कनेक्टेड किया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में। हमें फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, पहले तो जो लेफ्ट के एलिमेंट है लेफ्ट वाले बॉक्स में पुट अप कर दीजिए। 2, 5, 8, 11, 14, 17, 2, 5, 8, 11, 14, 17। ठीक है, राइट हैंड में के एलिमेंट एक बार,
वन 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 मीन्स एक बार वन। बेटा सेट में एक एलिमेंट को एक बार लिखा जाता है, ठीक है। तो टू भी वन से कनेक्टेड है, यदि आप देखेंगे 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1। ओके 14 1। नाउ टू भी वन से कनेक्टेड है, 5 भी वन से कनेक्टेड है, 8 भी वन से कनेक्टेड है, 11 भी वन से कनेक्टेड है, 14 भी वन से कनेक्टेड है, 17। क्या ये फंक्शन है? यस, क्योंकि हर एलिमेंट की इमेज है, यूनिक इमेज है। सेकंड पार्ट देख लीजिए, सेकंड पार्ट 2 4 6 8 10 12 14। पहले तो बेटा लेफ्ट में 2 4 6 8 10 12 14, 2 4 6 8 10 12 14। राइट हैंड में लिखिए आप 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। 2 इज कनेक्टेड, यदि आप देखेंगे यहाँ पर 2 इज कनेक्टेड टू 1, 4 इज कनेक्टेड टू 2, 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7। क्या ये फंक्शन है? इज दिस ए फंक्शन? यस और थर्ड पार्ट यदि हम करते हैं 1 3, लेफ्ट में एलिमेंट लिखिए 1 2। सर देर आर टू टाइम वन। बेटा सेट में एक एलिमेंट को एक बार लिखा जाता है, यहाँ है हमारा 3 5 3 5। 1 is connected to 3 1 3, 1 is connected to 5 1 5, 2 is connected to 5 2 is connected to 5। is this a function? Yes or no? 1 is an element which having two image, that and ठीक है, 1 एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी दो इमेज है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। उन्होंने कहा है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा, डोमेन क्या होता है? जो एलिमेंट हम पुट कर सकें वो हमारा डोमेन होता है, ठीक है। सर क्या कैसे पता लगेगा कि क्या क्या पुट कर सकते हैं? सिंपल सी बात है बेटा, इस फंक्शन में यदि आप x की कोई भी रियल नंबर वैल्यू, रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं यू नो वेरी वेल, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। यदि मैं x की कोई भी रियल नंबर वैल्यू पुट करूँ और उसमें फंक्शन यदि समथिंग बाय जीरो और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव ना आए तो वो फंक्शन मतलब उसकी वो सभी वैल्यू डोमेन बन जाती है। अब देखिए बेटा, रियल नंबर की ऐसी कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं आप जिससे कि ये फंक्शन इस कंडीशन में आ जाए? ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है कि समथिंग बाय जीरो। बेटा समथिंग बाय जीरो के लिए फंक्शन नीचे वेरिएबल होना चाहिए, तो समथिंग बाय जीरो तो बन ही नहीं सकता। और अंडर रूट के अंदर माइनस के लिए फंक्शन पर अंडर रूट होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन फॉलो ही नहीं होती, ये दोनों कंडीशन फॉलो नहीं होती, तो डोमेन क्या होगी इसकी? डोमेन ऑल रियल नंबर मीन्स ऑल रियल नंबर, ठीक है। और रेंज, रेंज क्या होती है? डोमेन होती है मतलब हम उस फंक्शन में क्या क्या वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। डोमेन होती है हम उस फंक्शन में क्या क्या वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। तो बेटा ऑल रियल नंबर पुट कर सकते हैं। सर क्यों? सिर्फ हमें ये चेक करना होता है बेटा, जब रियल नंबर पुट किया जाए वैल्यू समथिंग बाय जीरो, समथिंग बाय जीरो के लिए वेरिएबल नीचे होना चाहिए, वेरिएबल नीचे नहीं है तो समथिंग बाय जीरो बन ही नहीं सकता। या अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव कब होगा बेटा? जब फंक्शन ही अंडर रूट में होगा। अब रेंज क्या होती है कि मैं डोमेन की कोई भी वैल्यू पुट करूं तो वैल्यू क्या क्या आएगी। अब देखिए सपोज करो बेटा, मान लिया मैंने यहाँ पे वो किया, डोमेन ऑल रियल नंबर है मीन्स इसके एक्स में सभी रियल नंबर है। सभी रियल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं आपको पता? माइनस इन्फिनिटी से, माइनस दो, माइनस एक, जीरो, एक, दो, तीन, चार। फंक्शन क्या गिवन है? एफ एक्स इजिकल टू माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स।
यहाँ पे भी ऑल रियल नंबर आपके मान लेते हैं हम, माइनस इन्फिनिटी से -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश। अब देखिए बेटा, -2 पुट करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी, -2 पुटअप करेंगे तो मॉडुलस है -2 को +2 बना देगा, और ये -2 पुटअप करने से -2, -1 पुटअप करेंगे तो -1, 0 पुटअप करेंगे तो क्या आएगा 0, 1 पुटअप करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 1 पुटअप करेंगे तो अभी भी -1, 2 पुटअप करेंगे तो -2, 3 पुटअप करेंगे तो -3, 4 पुटअप करेंगे तो -4, यहाँ से -3 पुटअप करेंगे तो -3, -4 पुटअप करेंगे तो -4। देखिए बेटा फंक्शन तो बन रहा है, क्योंकि दो एलिमेंट की एक इमेज है, एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं है, तो ये सभी फंक्शन में होते हैं। अब इसकी रेंज देखिए, क्या आप x की ऐसी कोई वैल्यू बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू यहाँ से नीचे आ जाए, 0 से नीचे? आप x की ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं बता सकते बेटा कि इसकी वैल्यू 0 से नीचे आ जाए, मतलब 1 2 3 पॉजिटिव नंबर आ जाए, ऐसी कोई, क्यों बेटा? नेगेटिव कोई भी पुट करेंगे तो मॉडुलस क्या करेगा, उसको पॉजिटिव बना देगा। नेगेटिव कोई भी वैल्यू पुटअप कीजिए, मॉडुलस उसको पॉजिटिव बना देगा, पॉजिटिव बनाते जो बाहर नेगेटिव है उसको नेगेटिव बनाएगा। तो इसकी रेंज क्या होगी बेटा, -इन्फिनिटी से 0, -इन्फिनिटी से 0, और ये जी ब्रैकेट का मतलब है 0 भी इंक्लूड है, क्योंकि बेटा 0 पुटअप करने से 0 आ रहा है, 0 पुटअप करने से 0 आ रहा है। रेंज क्या होती है कि हम जब डोमेन पे डिपेंड करती है हमेशा रेंज, कि हम क्या पुटअप कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ पुटअप कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम रेंज सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब मैंने देख लिया बेटा मैं सभी रियल नंबर पुट करता हूँ, अब रेंज कि भाई जब रियल नंबर पुट कर रहा हूँ तो उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ पर लाई कर रही है, कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, सिर्फ हमें ये चेक करना होता है। तो हमने चेकआउट किया कि उसकी वैल्यू जो है -इन्फिनिटी से मतलब 0 तक, इससे नीचे वैल्यू आ ही नहीं रही। इसी में यदि मैं इसका सेकंड पार्ट करता हूँ, इसी में यदि हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं तो f(x) इजिकल टू है हमारा √9 - x²। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या क्या पुटअप कर सकते हैं, डोमेन मैंने कहा था बेटा समथिंग बाय 0, और ये नहीं होना चाहिए समथिंग बाय 0, तो बेटा नीचे वेरिएबल नहीं है तो समथिंग बाय 0 तो बनेगा नहीं। अब देखिए क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, मीन्स 9 - x² ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू, बेटा माइनस नहीं आना चाहिए, तो 9 - x² ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, 9 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू x²। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -3 से x लेस देन इक्वल टू 3। सर ऐसे कैसे आई, ये -3 से 3 तक की वैल्यू कैसे आई, देखिए -3 पुटअप कीजिए, -3 का स्क्वायर 9, 9 - 9 0, 0 से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, समथिंग बाय 0 से प्रॉब्लम है बेटा, 0 से कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 पुटअप कीजिए, 2 2 जा 4, 9 - 4 पॉजिटिव नंबर, अंडरूट के अंदर नेगेटिव नहीं आया बेटा, 2.9 भी पुटअप करेंगे तो भी अंडरूट के अंदर, -2.9 पुट करेंगे, -2.9 का स्क्वायर भी कुछ पॉजिटिव नंबर आएगा बेटा, 9 माइनस दी। लेकिन 4 पुटअप कीजिए, 4 पुटअप करते हैं, 4 4 जा 16, 9 - 16 आपका नेगेटिव नंबर आएगा बेटा, इसलिए उनको रिजेक्ट। इसी प्रकार -4 पुटअप करेंगे तो भी 9 - 16 नेगेटिव नंबर, तो इसकी डोमेन क्या आएगी, -3 से +3। आपको पता है इन ब्रैकेट का मतलब -3 भी इंक्लूड है, +3 भी, और इनके बीच के सभी नंबर इंक्लूड है। इसकी रेंज क्या होगी बेटा, रेंज डोमेन पे डिपेंड करते हैं, जब ये वैल्यू पुटअप करेंगे बेटा तो इससे बाहर मैं कोई वैल्यू पुटअप नहीं कर सकता। ठीक है, नेगेटिव नंबर मैंने माइनस कर दिए हैं, हटा दिए हैं, क्योंकि इन वजह से नेगेटिव, तो 0 तो इंक्लूड होगा ही होगा, 2 3 सबसे बड़ी वैल्यू ये आएगी बेटा, क्योंकि x को 0 पुटअप किया तो 9, √9 की वैल्यू होती है 3, इससे बड़ी वैल्यू आप कभी बता ही नहीं सकते, तो इसकी रेंज आ गई 0 to 3। एनी डाउट?